गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी का 8th चैप्टर कंक्यूरिंग डिस्टेंसेस का कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। हमने सिर्फ इसमें डिस्कस किया था अबाउट रोडवेज। तो देखेंगे आज हम रेलवेज। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1853 हुआ था, मुंबई टू थाने पहले चला था। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में ले जाएंगे, लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। रेलवेज आर स्पेशली यूज फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्की गुड्स। ठीक है, जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, और ट्रांसपोर्टिंग बल्की गुड्स, कोई सामान है ना, जैसे गुड्स ट्रेन होते हैं, कोई में कोल्स पेट्रोल डीजल वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या वेराइटीज़ ऑफ जैसे राइस वगैरह ये सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमारे ट्रेन की ज़रूरत पड़ता है जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। तो रेलवेज हैव बीन हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और अलग अलग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, इसका जो रॉ मटेरियल्स लाने के लिए भी हमें रेलवे डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, रेल ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। रेलवेज वे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश रूलर्स। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जब अंग्रेज शासन कर रहे थे हमें, तो उस टाइम इंडिया में पहली बार ट्रेन का या रेलवे डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड डाउन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853। तो पहला जो रेलवे ट्रांसपोर्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1853 में हुआ था, फ्रॉम मुंबई टू थाने। इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवेज इन द वर्ल्ड। हमारी पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में रेलवे जो लेंथ में इंडिया जो चौथी पोजीशंस पे है। इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड, और ट्रांसपोर्टेड जो फैसिलिटीज़ के लिए ये पूरा वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर आया है, दूसरे नंबर पे, और फोर्थ पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द साइज, फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे रोड इन द वर्ल्ड, और ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स के लिए ये दूसरे नंबर पर आता है, वर्ल्ड के सेकंड रैंक पे है। रेल रूट्स कनेक्ट्स इंडिया विथ आर नेबर्स। हमारी जो रेलवे डिपार्टमेंट है या रेल ट्रांसपोर्ट है, ये इंडिया को उसके जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश। मैनी फर्स्ट ट्रेन्स लाइक राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया में फास्टेस्ट ट्रेन जैसे राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रखा है, इंडिया को छोड़ के जापान है द सुपर फास्ट ट्रेन्स रनिंग एट द स्पीड मोर देन 400 किलोमीटर एन आवर। मतलब जो जापान की जो ट्रेन है सुपर फास्ट ट्रेन से, इनका स्पीड कितना होता है पर आवर, 1 घंटे में 400 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर सकती हैं। द टीजीवी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो टीजीवी है ये वर्ल्ड का द फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे तेज जाने वाली ट्रेन है। क्वेश्चन आएगा विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ द टीजीवी ऑफ फ्रांस। ठीक है, हमारे इंडिया में राजधानी एंड शताब्दी इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन, और इन फ्यूचर और फास्टेस्ट सुपर फास्ट ट्रेन को इंट्रोडक्शन करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग कर रखा है। ठीक है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 460 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टीजीवी जो फ्रांस का है उसका स्पीड कितना है 460, लेकिन जो पहले मैंने बताया फ्रांस, वहाँ पर सॉरी जापान में जो ट्रेन से सुपर फास्ट ट्रेन उसका स्पीड है 400 किलोमीटर पर, और सुपर ज़्यादा स्पीड जो टीजीवी फ्रांस का है उसका स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इन रसिया इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड। रेल रूट जो होता है मीन्स जो ट्रैक्स बनाए गए हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये लॉन्गेस्ट रूट इन द वर्ल्ड, दुनिया का। इट लिंक्स लेनिनग्रेड नाउ कॉल्ड सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्रेड से कनेक्ट करता है विथ व्लादिवोस्टोक, ए डिस्टेंस मोर देन 11,000 किलोमीटर्स। व्लादिवोस्टोक से आपका लेनिनग्रेड या सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक ये ज्वाइन करता है। कितना डिस्टेंस कवर करता है 11,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, इसीलिए ये आपका लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक है या रेलवे रूट। नाम क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, किसको ज्वाइन करता है, लेनिनग्रेड या जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं से लेकर व्लादिवोस्टोक तक। डिस्टेंस कितना कवर करता है 11,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे इन कनाडा, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस इन यूरोप आर दी अनदर इम्पोर्टेंट रेलवेज इन द वर्ल्ड। इसको छोड़ के जो फास्टेस्ट ट्रेन है या रेल ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, कनाडा पैसिफिक रेलवे जो कनाडा में है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, एंड ओरिएंट एक्सप्रेस जो कि आपका यूरोप में, ओरिएंट एक्सप्रेस, कैनेडियन स्पेसिफिक रेलवे एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल, कैनेडियन स्पेसिफिक
ट्रांस कॉन्टिनेंटल एंड ओरिएंट, ये तीनों ज़्यादा सुपर फास्ट रेलवेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। द रेल रूट्स ऑल्सो कट थ्रू माउंटेन्स या टनल्स, टनल सुरंग बना के भी जो बनाया गया टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, पास को यूज़ करके, माउंटेन पास को यूज़ करके टनल्स बना के हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पे जाके भी रेल रूट बनाया गया है। दिस सिंपल टनल रनिंग थ्रू स्विस एल्प्स कनेक्ट इटली विथ स्विट्जरलैंड, ठीक है। एक एग्जांपल है सुरंग के अंदर जो रेलवे रूट बना है उसका एग्जांपल द सिंपलन टनल इटली से स्विट्जरलैंड को कनेक्ट करता है। तो रेलवे डिपार्टमेंट को जनरली जो रेल ट्रांसपोर्ट को हम चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारे इनके सिर्फ इंडिया में मैक्सिमम लोग हैं जो कि हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन हो इतना ही नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बाय एयर ट्रांसपोर्ट मूव करना, तो उनके लिए जनरली सुइटेबल जो होता है वो बाय रेल ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए रेल ट्रांसपोर्ट को हम चीपेस्ट या सस्ता ट्रांसपोर्ट की तरफ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो एफोर्ड कर सकते हैं ट्रेन में जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। द अर्ली मैन यूज्ड रैफ्ट्स एंड देन बोट्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। आदि मानव नाव को यूज़ करता था, रैफ्ट्स को यूज़ करता था पानी में जाने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन ग्रेटली इम्प्रूव द सेफ्टी। जब स्टीम इंजन का इम्प्रूवमेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो थोड़ी से हमारे पास चांसेस हुआ कुछ मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, ठीक है। नाउ इट इज यूज शिप्स, बड़े बड़े जहाज हैं वो कैरी गुड, सामान को इधर उधर कर सकते हैं पूरा मतलब वर्ल्ड में सामान को कभी कभी पॉसिबल नहीं होता बाय रेल जाने के लिए, तो बाय शिप वाटर ट्रांसपोर्ट हम इसको कैरी करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड थ्रू, इंटरनेशनली जितना भी हमारे शिपिंग होता है, इंडस्ट्रियल बिजनेस को लेकर कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये जनरली हम हमारे इंडिया में बाय शिप होता है और बाय वाटर ट्रांसपोर्ट हम करते हैं। समझ में आया? Water was the cheapest means of transport as this don't require building up roads and tracks and their maintenance। ये भी सस्ता है क्योंकि इसको मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा पैसा नहीं होता, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट के लिए रोड के ट्रांसपोर्ट। तो ये सारा हमारे जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में जितना भी सरकार ने वहाँ पे पैसा यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्ट से वो पैसा को निकाल लेता है, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में ये सारा नहीं है कि आपको मेंटेनेंस के खर्च देना पड़ेगा या आपको कुछ बिल्डिंग्स ऑफ रोड्स या ट्रैक्स ये सब ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए देना पड़ेगा। तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो चीपेस्ट है, सस्ता रहता है। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शिप इज डन, जो बंदरगाह होता है वहाँ पे जब मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स जो भी प्रोडक्टिविटी कंपनी के लिए आता है, तो बंदरगाह पे उन पे सारा लोडिंग और अनलोडिंग वगैरह करवाया जाता है। ओशियन रोड्स हैव बीन इन यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत पुराने समय से ही इसका यूज हम करते आ रहे हैं। द बल्क ट्रेड इमेंसली इंक्रीज्ड when new routes have opened by sailors and explorers like Columbus, Vasco da Gama, Magellan etc. ये रास्ता ये जो पहले से कह रहे हैं कि आदि मानव जो था वो जनरली पहले आधा आधा करता रहता था, लेकिन ये हमारे लिए और भी इजी हो गया जब इसमें और कुछ कंट्रीब्यूशंस आया, कुछ सेलर्स का, कुछ एक्सप्लोरर्स का, खोज करने वाले जैसे कोलंबस हो गए, वास्को डा गामा हो गया, मैगलन हो गया, ये सब के कंट्रीब्यूशंस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इनके योगदान की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट तो पहले चलता था, लेकिन उसमें मॉडर्नाइजेशन आ गया, उसमें हमने टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया, हमारे लिए रूट और रास्ता बहुत आसान हो गया। कब? जब उसमें कुछ नए सेलर्स, कुछ एक्सप्लोरर्स ने इंटरफेयर किए, जैसे आपके मैगलन हो गया, कोलंबस हो गए और वास्को डा गामा। The construction of canals like Suez Canal and Panama Canal save a lot of time and money। कैनल्स बनाया गया है सुएज, पनामा, ये हमारे लिए कोई भी जगह को पहुंचने के लिए हमारे टाइम का भी वेस्ट करता है, बचा देता है, और मनी पैसे को, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ता है, ठीक है। द सुएज कैनाल वाज ओपन्ड इन 1869। सुएज कैनाल हमारे 1869 में शुरू हुआ था। इट जॉइंस मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ विद द रेड सी इन द साउथ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, सुएज कैनाल इट कनेक्ट्स कहाँ से? नॉर्थ से मेडिटेरियन सी, साउथ से रेड सी तक कनेक्ट करता है। इट इज़ अबाउट 170 किलोमीटर लॉन्ग एंड 150 किलोमीटर वाइड। इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर, चौड़ाई है 150 किलोमीटर। इट इज़ रिड्यूस द ट्रैवल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड अबाउट 15 डेज, ठीक है। ये हमारे जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर करना है 15 दिन कम से कम ड्यूरेशन को कम कर दिया है।
ठीक है। तो सुएज कैनाल अगर आएगा, व्हाट इज द शॉर्ट नोट ऑफ सुएज कैनाल, ये लिखोगे। इट वाज ओपन इन 1869। इट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी फ्रॉम द नॉर्थ टू द रेड सी इन द साउथ। इट हैज़ ए लेंथ जो है 170 किलोमीटर और ब्रेथ 150 किलोमीटर। ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में डिस्टेंस को 15 दिन तक कम कर दिया है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ने शॉर्ट डिस्टेंस को उसको रिप्रेजेंट करवाया गया, ठीक है। देन हमारा आता है द पानामा कैनाल। द पानामा कैनाल जॉइंस द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट विद द पैसिफिक ओशन ऑन द वेस्ट। तो सुएज जो था नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करता है, ये ईस्ट और वेस्ट को, पैसिफिक टू अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन। दी लंबाई कितना है 82 किलोमीटर एंड इट इज ओपन इन 1974 में इसका स्टार्टिंग हुआ था। सुएज कैनाल 1869 में, ये 1974 में। अर्लियर शिप्स हैड टू सेल थ्रू द कैप हॉर्न ऑफ साउथ अमेरिका। नाउ ए शिप कैन रीच द पैसिफिक ओशन इन जस्ट 8 आवर्स। इसकी वजह से जो शिप है, जहाज है, वो पैसिफिक ओशियन में सिर्फ 8 घंटे में ही पहुंच सकता है, क्योंकि कैनाल शो होता है वही सेम डिस्टेंस को कम हुए में उसको बनाया जाता है, समझ में आया। वाटरवेज है फैसिलिटेटेड द ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें सिर्फ हम रॉ मटेरियल्स को नहीं ले सकते, हम इसमें एग्रीकल्चरल मिनरल्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम वगैरह भी जा सकता है, बड़े बड़े जिसको हम ऑयल टैंकर्स बोलते हैं, ठीक है। पेरिसेबल आइटम्स लाइक मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी हम बाय शिप्स और वाटर ट्रांसपोर्ट उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक रूट इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। नॉर्थ अटलांटिक रूट मीन्स आपका द पैनामा कैनाल जिसको बोलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक से पैसिफिक तक जो ज्वाइन करता है, 82 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये आपका सबसे बिजिएस्ट सी रूट है, हमेशा इसमें शिप का आना जाना होता ही रहता है। द राइन रिवर इन द यूरोप इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ यूरोपियन ट्रेड, ठीक है। जो राइन रिवर यूरोप का है उसको हम लाइफ लाइन ऑफ यूरोपियन ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि हमको जनरली मैक्सिमम यूरोप में उसको एज ए ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। कौन सा रिवर को? राइन रिवर को। इसीलिए हम उसको लाइफ ऑफ द बिजनेस, लाइफ ऑफ ट्रेड, बिजनेस की लाइफ बोलते हैं उसको, ठीक है। द डैनूब एंड वोल्गा इन यूरोप, नाइल एंड जेयर इन अफ्रीका, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, द एंटकियांग इन वांगो इन चाइना एंड द अमेजन इन साउथ अमेरिका आर द बिजी इनलैंड वाटरवेज। कुछ एग्जांपल्स दे रखा है हमारे इंडिया की। गंगा ब्रह्मपुत्र है, डैनूब एंड वोल्गा यूरोप का, नाइल जेयर अफ्रीका है। दो इम्पोर्टेंट रिवर मैंने डिस्कस किया था अफ्रीका का। एंड द हुआंगो, यांगटेकियांग एंड दिवांगो चाइना, ये कुछ रिवर्स है जिसको हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए यूज़ करते हैं एज ए वाटर ट्रांसपोर्ट। सेवरल कैनल्स भी, अलग अलग कैनल्स बनाए गए अलग अलग कंट्रीज में। दिस कैनल्स एनेबल द शिप, यही कैनल्स को हम जनरली शिप के मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, जो कि लोडिंग और अनलोडिंग हम जनरली पोर्ट पे या बंदरगाह पे करवाते हैं। नेक्स्ट हम कल देखेंगे इसका वाटर एयरवेज। आपका कुछ क्वेश्चन आंसर पेंडिंग है, उसको भी मैं कल सेंड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।